हाँ जी, तो एक बार फिर से पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तो मेरे हिसाब से आप रेस्ट कर रहे होंगे, है ना? और वेट कर रहे हैं किसका टियर 2 के रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद जो अगली जो स्टेज है, अगला स्टेप है वो है इंटरव्यू का। क्या कर रहे हो आप? अभी आप इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी कर रहे हो या फिर जैसे कि चीज़ें होती है ना, मान लो ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी चीज़ें सीख रहे हो ना, किस प्रकार से जो इंटरव्यू लेने वाला है, किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और इंटरव्यू में होता क्या है? एग्जाम अपन समझते हैं जैसे कि ऑप्शनल है, सब्जेक्टिव एग्जाम है। इंटरव्यू में क्या चीजें होती हैं? देखो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहली ही चीज में। अपने जो ये इंट्रोडक्शन क्लास है ना? अपन क्या है, इंटरव्यू जो बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं और इवन क्लासेस उसकी स्टार्ट हो चुकी है। इंटरव्यू होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ और वो कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। इंटरव्यू में देखा जाता है आपका इंप्रेशन, सुना है ना आपने? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना? इंप्रेशन से ही आपके इंटरव्यू का रिजल्ट डिसाइड होगा। क्यों? अजीब लगी ना बात? लेकिन ये बात 100% नहीं, 101% सच है ना? कि आपका जो इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर या फिर जो साक्षात्कारकर्ता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा। क्या इंप्रेशन पड़ा? और इंप्रेशन किससे पड़ेगा? आपके बिहेवियर से, आपकी पर्सनैलिटी से। और उसी को तो क्या है हम सिखाएँगे कि कैसी पर्सनैलिटी और कैसा बिहेवियर आपको रखना है, खुद को कैसे प्रदर्शित करना है, उसके साक्षात्कारकर्ता के सामने वाले एग्जामिनर के सामने है ना, जो इंटरव्यू लेगा आपका उसके सामने। कैसे पेश करना है खुद को, ताकि जो है वो आपको बोले कि लीजिए, ये पद आपके लिए ही था और आप डिज़र्व करते हो इसको, है ना? इंटरव्यू के लिए मेन चीज़ होती है, यहाँ पर कोई आपके ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जानी जाएगी आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, का प्रदर्शित करने का तरीका, खुद को प्रदर्शित करने का, आप किस स्वभाव के हो। क्या आप ऐसे थोड़े इरिटेटेड, स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड ऐसे हो या फिर थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के हो या फिर ऐसे उदारवादी टाइप के, विनम्र टाइप के ऐसे हो। आपके बोलने चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, जैसे ही आप जो वहाँ पर इंटरव्यू रूम में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप हिसाब से देखी जाएगी सारी कुछ चीज़ें कि आपके नाखून बड़े तो नहीं हो रहे, आपने क्या स्वच्छता रख रखी है, हाइजीन चीज़ें। बच्चों को क्या चीज़ सिखाओगे फिर अगर है ना, आपके बाल अजीब हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आपकी हेयर स्टाइल, आपके पहनने का तरीका, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ की जाएगी। मतलब आपके हर चीज़ का क्या है अवलोकन किया जाएगा। देन फिर जो क्या है आप सेलेक्ट होंगे। पूरी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि किस प्रकार से कौन-से कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कैसे एंटर करना है, कैसे वापस बाहर निकलना है। वो जो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, है ना? साक्षात्कारकर्ता तो उसके इतनी देर के टाइम स्पेस के बाद फिर आपको उसका आंसर देना है। ऐसे नहीं कि भई जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछते ही मान लो कि घर्षण क्या होता है बोलने से पहले ही एक्साइटमेंट में अरे, अरे! इतना ईज़ी क्वेश्चन है, इसमें तो मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं तो इतना परफेक्ट हूँ, तो मैं क्या है मेरे को तो धुरंधर टाइप से भी क्वेश्चन आता है, ये आंसर आता है, तो मैं तो क्या है जल्दी अभी क्या है इनका जवाब दे देता हूँ ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो नहीं, ऐसे उत्तेजित नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है। उनका क्वेश्चन पूरा अच्छे से पूरा हो जाए, है ना? उसके थोड़ा बाद टाइम लेके, स्पेस लेके फिर माइंड में सोचो, है ना? सेकंडों में, मात्र कुछ ही सेकंडों में आपको सोचना है किस प्रकार से मैं इसका आंसर दूँगा ताकि मैं क्या है सेलेक्ट हो जाऊँ। मेरा प्रदर्शन इनको अच्छा लगे, खुद को एक्सप्रेस करना इनको क्या है अच्छा लगे। तो वो सारी कुछ चीज़ें हैं हम आपको सिखाएँगे। बात रही प्रोग्राम की, कैसे क्या चीज़ें पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझा देती हूँ। क्या चीज़ें इस वीडियो में आने वाली है 3 मिनट में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है? अब आ जाइए। क्लासेस इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम है ना, किसके लिए? टीजीटी, पीआरटी, पीजीटीएन, स्पेशल एजुकेटर के लिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में जो है अपन ने क्या है इंटरव्यू शुरू किया है। इवन क्लासेस जो क्या है स्टार्ट हो चुकी है पंकज सर की, ठीक है? ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। इसके हमारी जो विशेषता क्या है, आपको पीवी क्लासेस को ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, है ना? क्यों चूज़ करना चाहिए मैं उसके लिए बता देती हूँ। एक्सपर्ट फैकल्टी, हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है, जैसे कि मैं काउंसलर हूँ, है ना? और साइन लैंग्वेजेज़, मान लो कोई बच्चा एचआई का है, तो साइन लैंग्वेजेज़ अगर मान लो उसको उसको बात करनी है, मान लो कुछ पूछना चाह रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से करेगा और आप इसका आंसर किस प्रकार से दोगे, तो वो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। साइन लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, उसके स्पेशलिस्ट हमारे पास है ना? मैं आपको बता दूँ जिस प्रकार से लैंग्वेज होती है, संस्कृत, पाली, है ना? हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रशियन, है ना? उसी प्रकार से जो ये साइन लैंग्वेजेज़ होती है ना, एक प्रकार की क्या है लैंग्वेज है।
है ना? एक भाषा है, कम्युनिकेशन का एक खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। पूछो उन बच्चों से जो मतलब ऐसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं, एचआई वगैरह जो मान लो कि जिनको साइन लैंग्वेज का ही मतलब अपना जीवन जीने के लिए साइन लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी, है ना? उनके लिए तो वो ही पूरा माध्यम है ना, तो उनका पूरा संसार उसमें है, तो आपके मतलब पर्सनैलिटी में एक और ये चीज़ निखर के आएगी, क्या है कि आप साइन लैंग्वेज सीखोगे, है ना? बाहर जाओ आप ओनली साइन लैंग्वेज का कोर्स करोगे ना तो चीज़ें अलग ही होगी। तो इसके अंदर आपकी बहुत चीज़ें सिखाई जाएगी, इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे बिहेव करना है, इवन ऐसे ही नहीं कि ओनली इंटरव्यू तक, आपकी जो लाइफ है ना, उसमें भी किस प्रकार से आपको बिहेव करना है दूसरों के साथ, ताकि जो क्या है आपका कम्युनिकेशन बना रहे, आपके काम बनते जाए। कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी में क्या है सुधार ही होगा इन चीज़ों से, ठीक है? उसके बाद है टॉपिक वाइज़ प्रिपरेशन करवाई जाएगी, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, पर्सनल जो है गाइडेंस, व्यक्तित्व का जो गाइडेंस है वो सारी कुछ चीज़ें बताई जाएगी आपको, किस प्रकार से बैठना है, क्या करना है, ठीक है? तो मैं दोबारा चीज़ों पे आ जाती हूँ, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम है हमारे पास, जो केवीएस, एनवीएस में जो अभी जो टीचर हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे, है ना? बीच-बीच में, और जैसे कि मैं एज़ अ काउंसलर हूँ, आईटी के जो टीचर हैं, स्पेशलिस्ट कौन है, पंकज सर, तो सारे जो एक्सपीरियंस्ड टीचर है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि ऐसे कहते हैं ना कि नॉवेल वगैरह बुक अपन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? 2 घंटे में कोई आप नॉवेल खत्म कर रहे हो, मतलब कि सामने वाले लेखक का या फिर जिस पर वो बुक लिखी गई है, उसका पूरा जीवन आपने मात्र कितने 2 घंटे में समझ लिया है। कितना अनुभव हुआ होगा, कितना टाइम बचा लिया। एक आप एक्सपीरियंस करके वो चीज़ सीखते हैं, आपने 2 घंटे में सिर्फ़ उनके क्या है जीवन को समझ लिया कि ये सिचुएशन आएगी तब मैं क्या है ऐसे एक्ट करना है मेरे को। सीखा है ना? तो इंटरव्यू में यही है कि एक्सपीरियंस्ड टीचर मतलब कि टीचर्स का स्पेशल होने के पीछे, उस स्पेशलिस्ट होने के पीछे अपने जीवन के क्या व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं, सामाजिक अनुभव रहे हैं, सामूहिक अनुभव रहे हैं या प्रोफेशनल अनुभव रहे हैं। सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कुल मिला के बात है, इंटरव्यू का यही मतलब है, इंटरव्यू की क्लासेस का, ठीक है? किस प्रकार से जो क्या है आप चीज़ें हैंडल कर रहे हो। उसके बाद है स्पेशल फोकस ऑन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है? टीजीटी, पीआरटी स्पेशल फोकस है किसके लिए? स्पेशल एजुकेशन पे, टीजीटी, पीआरटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है जिसका कोई जैसे व्यक्तिगत विषय है, मान लो साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, अदर कोई सब्जेक्ट है, देन उन पर भी क्या है हमारे पास जो क्या है प्रोग्राम है। रियल इंटरव्यू बेस्ड प्रिपरेशन, ऐसा नहीं होगा आपको कि भई ये क्लासेस, आपको फुल ऐसा फ़ील दिया जाएगा, इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि आपको यूँ लगेगा कि सामने जो क्या है साक्षात्कारकर्ता बैठा हुआ है और मैं क्या हूँ स्टूडेंट, मेरा रियल जो है क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, और जैसे इसका रिजल्ट आता है इसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन है। इस प्रकार से आपको फील दिया जाएगा। 5 मॉक इंटरव्यू होंगे लास्ट में, आपको बता देती हूँ अभी, उसके बाद ही 5 मॉक इंटरव्यूज होंगे। उनमें से धीरे-धीरे पहले इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में आपके सामने क्या है, एक ही जो है टीचर बैठेगा, एक ही स्पेशलिस्ट बैठेगा। क्यों? सामने एकदम से पूरा पूरा पैनल बैठ गया, 5 जने बैठ गए और आप सीधे गए हो तो भई बच्चा घबरा जाएगा, है ना? कॉन्फिडेंस उसका जो क्या है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, है ना? और डर हावी हो जाएगा उस पे। तो डर को हावी नहीं होने देना, डर को खत्म करने के लिए और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हमने ये है साइकोलॉजिकल मेथड अपनाई है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। पहली बार एक ही स्पेशलिस्ट जो साक्षात्कार करता है आपसे रूबरू होंगे, उसके बाद जो 2 होंगे अगले मॉक इंटरव्यू में, 2 से 3, है ना? उसके बाद जो है संख्या बढ़ती जाएगी 3 से 4 और 4 से 5, लास्ट में जो पूरा पैनल आपके सामने बैठेगा, आपको सामने बिठाएगा और देन जो है उनके क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन जैसे आपको रियल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। याद रखना, सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन करते हैं लोग, उनके लिए इंटरव्यू अलग होते हैं, है ना? उनको पूरा एक जो क्या है व्यवस्था संभालनी होती है, पूरा जिला संभालना है, पूरी तहसील संभालनी है ना? पूरा जो है प्रशासनिक वो अधिकारी होते हैं। आपको बच्चों को संभालना है, बच्चों को हैंडल करना है, बच्चों को सिखाना है, किस प्रकार से आप सिखा सकते हो उसके बारे में। देन जो वाक़ई में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, वो आपको बताई जाएगी अच्छे से चीज़ें, ठीक है? इसके बाद रियल इंटरव्यू बेस्ड प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल प्लस डेमो प्लस जो क्या है पैनल प्रैक्टिस। डेमो होगा और उसके बाद आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, है ना? फीडबैक मतलब ये है कि आप में ये कमी है, इस कमी को सुधारो। हम बताएँगे आपको कि ये कमी है आप में, और इस कमी के साथ इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो भाई साहब नहीं बैठ पाएगा तुम्हारा, तुम बाहर कर दिए जाओगे। तुम चाहते हो कि फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम हो, फाइनल सिलेक्शन हो, देन आपको ये चीज़ सीखनी है, ठीक है? तो वो चीज़ें हम सिखाएँगे। फीडबैक भी देंगे। इंग्लिश जो मीडियम है मतलब बाइलिंगुअल, है ना? सारी कुछ चीज़ें। इसके बाद है कोर्स अवेलेबल है कौन-कौन से, टीजीटी इंटरव्यू प्रिपरेशन, पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन, पीजीटी इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी, पीआरटी, डेमो क्लासेस प्रैक्टिस रहेगी अपनी, पैनल इंटरव्यू ट्रेनिंग, है ना? ठीक है? इसके बाद जो है मोड ऑफ क्लासेस, ऑफलाइन भी क्लासेस रहेगी, ऑनलाइन भी क्लासेस रहेगी, ठीक है? ऑफलाइन मॉक टेस्ट रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, मान लो कि कोई बच्चा है यूपी का है, नोएडा का, दिल्ली का, है ना?
वो एक मॉक तो ऑफलाइन देके गया। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं यार मैडम नहीं पोसा रहा आपने, है ना? नहीं पोसा रहा का मतलब कि यार घर में इतनी भयंकर एक दे दिया मैंने, जाने-आने में कितना टाइम लगता है ना? बीच में वैसे आपके टाइम का स्पेस रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करवा लिए, बीच में टाइम का स्पेस है। लेकिन ये है कि एक बार आ गया, अब मैं जो क्या है ऑफलाइन नहीं आऊँगा। आपके लिए उसकी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी आपकी जो क्या है व्यवस्था की गई है कि मान लो आपने ऑफलाइन ले लिया या फिर कोई ऑनलाइन बच्चा है वो चाहता है कि नहीं मैं ऑनलाइन बैठे-बैठे ऑफलाइन जैसा जो क्या है फ़ील करूँ, तो उसके लिए क्या है गूगल मीटअप जो वाली चीज़ है, वो अपन ने रखी है लाइव पैनल प्रैक्टिस, है ना? जो भी यहाँ पर ऑफलाइन में इंटरव्यू चल रहे होंगे, किसका इंटरव्यू हो रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सामने कौन बैठा है ना? सारी कुछ चीज़ें, तो ये आपको लाइव दिखाई जाएगी। आप अपने घर पे बैठे हुए चीज़ें को लाइव देखोगे और उसका क्या है एक्सपीरियंस ऑफलाइन जैसा कर सकते हो, ठीक है? तो सारी कुछ सुविधाएँ आपके लिए दी गई है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो फीस स्ट्रक्चर में ये है कि यदि ऑफलाइन अगर आप इंटरव्यू जॉइन करते हो, है ना? तो आपके लिए मात्र ₹1399 बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस अपन ने रखी है, तो ₹1399 में आपके 5 मॉक टेस्ट मैं संख्या बता दूँ चुकी हूँ आपको कितने हैं 5 मॉक टेस्ट, ठीक है? उसके बाद है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए यही फीस आपकी हो जाती है मात्र ₹999 मेरे हिसाब से तो फिर तो आपको ऑफलाइन में ही फ़ायदा है ना? ऑफलाइन लेने में ही फ़ायदा है। बहुत चीज़ें सुधरती है अपनी ऑफलाइन में, है ना? डर भागता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि ये आपका सिर्फ़ एग्ज़ाम तक ही चीज़ें रहेगी। आगे भावी जीवन में आपके बहुत चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है? इसके बाद है स्पेशल ऑनलाइन बैच। इसमें आपकी क्लासेस आ जाएगी और प्लस मॉक टेस्ट है ना? सारी कुछ चीज़ें सॉरी ऑनलाइन बैच अगर चीज़ें करनी चाहती हो तो उसमें क्या है 599 और फुल बैच कॉम्बो इसमें आपके जो क्या है क्लासेस आ जाएगी। इसके बाद जो है मॉक इंटरव्यूज़ वाली जो टेस्ट हैं, वो सारी कुछ इसमें क्या है आ जाएगी। तो ₹1700 इसकी क्या है प्राइस रखी है अपन ने। कॉम्बो पैक से। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ जो डिस्काउंट है 50% 50% का डिस्काउंट स्टूडेंट को दिया गया है जो पीडब्ल्यूडी मतलब कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। कोई डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट है उनके लिए 50% की छूट रखी गई है सेम जो क्या है इसमें। तो उनकी फीस क्या रहेगी अगर वो इंटरव्यू पैक लेना चाहते हैं ₹700 बैच पैक लेना चाहते हैं क्लासेस वगैरह तो 599 वो चाहते हैं कि मैं तो क्लास भी आपसे ही लूँगा मैडम पीवी क्लासेस से और मैं तो क्या है इंटरव्यू भी इधर ही दूँगा। देन फिर जो उसकी जो प्राइस रखी है हमने वो है ₹1000 है। उधर है 1700 इधर है 1000 तो 50% हमने क्या है ऑफर दिया है, ठीक है? किन बच्चों के लिए? पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, है ना? इसके बाद इंटरव्यू व्यूअर्स जो टीम है हमारी, मैं आपको बता चुकी हूँ केवीएस, एनवीएस के जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो भी आपको मार्गदर्शन देने आएँगे, आपसे रूबरू होंगे, है ना? आप उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे और दूसरी बात है हमारी जो फैकल्टी है, अभिषेक सर है, पंकज सर हैं, मीनाक्षी मैम जो कि साइन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हैं। मैंने आपको बताया कि साइन लैंग्वेज मतलब ये भी आपको सिखाएँगे यहाँ पे कि किस प्रकार से जो क्या है साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, कहाँ कैसे क्या बोला जाता है। पंकज सर साइन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट ये भी हैं। उसके बाद राहुल सर है, उमा मैम, ये मैं हूँ, मुझे आप जानते हो जो कि मैं क्या हूँ काउंसलर हूँ, ठीक है? साइकोलॉजी में काउंसलर हूँ। उसके बाद विजय सर है और घनश्याम सर जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं, ठीक है? इसके बाद जो है व्हाई चूज़ हमें ही आपको मतलब हमें ही क्यों चूज़ करोगे आप, है ना? तो उसके लिए भी बताती हूँ क्यों चूज़ करना है आपको क्योंकि रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पेशल एजुकेटर फोकस स्पेशल एजुकेटर के अलावा अलग भी हम फोकस करेंगे। जो नॉर्मल सब्जेक्ट का स्टूडेंट है ना, नॉर्मल स्टूडेंट है लेकिन फिर भी जो क्या है मेन फोकस इस पे किया जाएगा डेमो प्लस फीडबैक सिस्टम मैंने यही बोला कि डेमो लिया जाएगा इंटरव्यू के और देन फीडबैक दिया जाएगा कि आप में क्या कमी है, आपको सुधारना चाहिए, है ना? अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, है ना? ये चीज़ें जो क्या है फीडबैक के रूप में हम बताएँगे आपको। अफोर्डेबल फीस है, बिल्कुल फीस इतनी शानदार रखी है भाई ₹1000 में और ₹599 में, है ना? ₹799 में और ₹1399 में क्या चाहिए बंदे को, है ना? एक्सपीरियंस्ड पैनल, ठीक है? मतलब कि मैंने आपको क्या बोला है कि सामने वाले के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सब आप 5 मॉक टेस्ट में सीख जाओगे, है ना? फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मतलब आप अनुभव सीख रहे हो। किसका है? अनुभव सीख रहे हो आप, ठीक है? उसके बाद की फीचर्स ऑफ द बैच मतलब एचआई, एलडी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी टीचिंग स्ट्रेटेजी। मान लिया जाए कि क्लास में आपका कोई स्टूडेंट है, क्वेश्चन कर लिया उसने, एचआई का स्टूडेंट है, आप उसको बोल के नहीं समझा सकते, आपको साइन लैंग्वेजेज़ आनी चाहिए जो कि आप यहाँ सीखोगे, ठीक है? उसके बाद मान लो कि ये भी सिखाया जाएगा आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी, है ना? मतलब कि सामने वाला बच्चा है, 1 बार में नहीं समझा, 3 बार में भी वो नहीं समझा समझाने पर, इसके बाद बच्चा उसको नहीं समझ आया तो वो रोने लग गया, इरिटेट हो गया, है ना? देन आपका क्या फर्ज़ बनता है? देन आप कैसे सिखाओगे उस बच्चे को, है ना? कैसा बिहेवियर आपका उस बच्चे के प्रति रहेगा? ये चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है? जो स्ट्रेटेजी है वो सिखाई जाएगी। टीचिंग एड्स गाइडेंस मतलब कि टीचिंग और लर्निंग मैटर मटेरियल जो होता है ना किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है किन-किन की मदद से जैसे पेन हो गया है ना, कॉपी हो गई जैसे बोर्ड हो गया या फिर और भी कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, किसी प्रकार से जो है ना
प्रकार पेंसिल जो भी चीजें हैं। इसके बाद है पैनल एक्सपीरियंस क्वेश्चन, क्वेश्चन। मैंने आपको यही बोला कि सिविल सर्विसेज वाले जैसे जो इंटरव्यू होते हैं वो अलग होते हैं, नॉर्मल इंटरव्यू अलग होते हैं, कोई पर्सनैलिटी वाली मार्केटिंग वाले इंटरव्यू अलग होते हैं, किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो आप वो इंटरव्यू अलग होते हैं। यहाँ पर केवीएस एनवीएस का टीचर बनने के लिए आपको जो क्या है इंटरव्यू मतलब बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो चीजें सिखानी है आपको, है ना। तो वो चीज अपन क्या है वो सिखाएंगे। तो किस प्रकार से वो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ही क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। पहली बार में आप जो है आपसे है हम क्वेश्चन जानेंगे, पहली बार में हम आपसे क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि इसका क्या आंसर है, और देन उसके बाद हम बताएंगे कि भाई मतलब इसका जो आंसर है एज इट इज ऐसा रहेगा, तब जाके इफेक्टिव आंसर होगा और आपका सिलेक्शन सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद साइन लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है, सारी कुछ चीजें ये भी आपको सिखाई जाएगी। ज्वाइन नाउ लिमिटेड सीट्स बहुत सीटें जो है लिमिटेड रह गई है, इसलिए आपको क्या है ज्वाइन करना है। तो इसके लिए क्या है सिक्योर और स्पॉट अर्ली एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस पैनल, ये सारी कुछ चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, ठीक है। आपको जाना है गूगल पर, पीवी क्लासेस आपको सर्च करना है, पीवी क्लासेस की आपको वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। ये गए अपन पीवी क्लासेस की वेबसाइट पे। पीवी क्लासेस की वेबसाइट पे जाने के बाद, ठीक है, पीवी क्लासेस की वेबसाइट पे जाने के बाद क्या है यहाँ पर जो होम पेज आएगा, है ना, तो होम पेज में आपका खुलेगा, अरे खुल क्यों नहीं रहा, होम पेज में आपका इधर क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन आपके पास फॉर्म आएगा। क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है पीवी क्लासेस। पीवी क्लासेस आप सर्च करोगे तो सबसे पहले ये वेबसाइट आती है, और यहाँ पे ओपन करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आता है ऑफलाइन इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पे ओपन करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपके पास ये ऑफलाइन इंटरव्यू अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें जैसे यहाँ पे नाम डालना है, आपका जो भी नाम है विजय है, ठीक है, इस तरह से नाम डाल देना है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी वही डालनी है जो रियल ईमेल आईडी हो, क्योंकि ईमेल आईडी से ही वेरीफाई होगा आपका अकाउंट, ठीक है। तो ईमेल आईडी रियल डालनी, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। फिर सेलेक्ट करने की आप कौन सी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कौन सी एग्जाम के लिए। तो आप केवी एनवीएस टीयर 2 स्पेशल एजुकेटर के लिए कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और साइंस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो साइंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैथ से कर रहे हो तो मैथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। स्पेशल एजुकेटर, जो स्पेशल एजुकेटर पीआर टू टीजीटी वाले हैं उनको तो ये केवी एनवीएस टीयर 2 स्पेशल एजुकेटर सिलेक्ट करना है। बाकी अदर सब्जेक्ट वालों को अपनी सब्जेक्ट दिखाई देगी तो सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये रोल नंबर है केवी के, आपके रोल नंबर डालने हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालनी है, इसके बाद मदर नेम, फादर्स नेम, इसके बाद यहाँ पे स्टेट डालना है, जो भी स्टेट है, जैसे दिल्ली, और दिल्ली में जो भी सिटी से आप, जैसे न्यू दिल्ली से है तो न्यू दिल्ली, इस तरह से, या राजस्थान से हो तो राजस्थान डालना है आपको, ठीक है। जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस भी स्टेट से हो, सबसे पहले तो आपको स्टेट डालना है। उसके बाद उस स्टेट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे कि मान लेते हैं आप कहाँ से हो, बीकानेर से हो तो बीकानेर आपको डालना है। फिर इंटरव्यू टाइप, ठीक है, इंटरव्यू टीजीटी है या पीआरटी है तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसमें वो एक ऑप्शन और आ जाएगा, पीजीटी वालों का भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो पीजीटी वाले, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देना आपको। देखो ईमेल नोट वेरीफाइड, मैंने ईमेल डाली नहीं, तो इस तरह से अगर आप गलत ईमेल डालोगे तो नोट वेरीफाइड लिखा है, आपको सही ईमेल डालनी है। इसके बाद वेरीफाइड हो जाएगा, सक्सेसफुल आपको बता देगा। आपके जो मोबाइल नंबर है हमारे पास आ जाएगी, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू का जो भी शेड्यूल रहेगा इंटरव्यू का, कि किस दिन आपके मॉक होंगे, पहला मॉक कब होगा, दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, वो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चर्चाएं आज अपन ने की, और शुरुआत में अपनी क्लासें होगी, केवी एनवीएस के बारे में जानेंगे। फिर जैसे कि सबसे पहली क्लास तो केवीएस एनवीएस के बारे में होगी। फिर इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, इंट्रोडक्शन किस तरह से इंट्रोडक्शन देना। इसके बाद स्टोरी टेलिंग की क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे डेमो टीचिंग है उसकी क्लास होगी। तो ये सारी क्लासें होगी, ठीक है, किस तरह से डेमो टीचिंग देना है, किस तरह से स्टोरी टेलिंग स्टोरी बनानी है, किस तरह से अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देना है, सारी चर्चाएं अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। आप अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, क्योंकि पीवी क्लासेस मॉक इंटरव्यू भी आयोजित करवाने जा रहा है और साथ में ही क्लासेस भी दे रहा है। आपको कुछ क्लासेस यूट्यूब पे फ्री मिलेगी, सभी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बैच लेना है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट के बैच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।